और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें 100 न्यूज में। सीधी में सांप काटने से बच्ची की मौत, शव को घर ले जाने के लिए नसीब नहीं हुआ शव वाहन। समाज सेवियों ने जनता इकट्ठा कर शव को भिजवाया घर, प्रशासन पर उठे सवाल। शिवपुरी में किसान की कलेक्टर से गुहार, साहब मैं जिंदा हूं सिस्टम ने घोषित किया मृत। जिला मुख्यालय में किसान ने लगाई गुहार। शिवपुरी में पीड़ित किसान का आरोप, जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा। किसान ने पंचायत सचिव पर लगाया आरोप, कलेक्टर ने मामले की जांच के दिया आदेश। जबलपुर में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोरोना काल में बिजली बिल की वसूली का काम शुरू। सख्त अभियान चलाकर कनेक्शन काटने और मीटर तक उखाड़ने पर हुई कार्रवाई। जबलपुर में महिला सुरक्षा और बमबारी की दिशा में बड़ा कदम, महिला सुरक्षा और जेंडर समावेशी शहर के निर्माण पर होगा काम। यूएन से करार करने वाला पहला शहर बना जबलपुर। शिवपुरी में तहसीलदार समेत 16 अधिकारियों पर कार्रवाई, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों पर लगाया जुर्माना, लापरवाह अधिकारियों पर 33,000 का जुर्माना। धमतरी में बीजेपी नेता की फिसली जुबान, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल का बयान। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, इंद्र प्रसाद के मुद्दे पर कांग्रेस ने ली चुटकी। डिंडौरी में ग्रामीण को मिला दबा खजाना, घड़े से पुरानी धातु की सिक्के और कटोरी बरामद। शाहपुर थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव का मामला। नीमच में छत से मजदूर गिरने का मामला, फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का लगा आरोप। मुआवजे को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, टीन शेड लगाने के दौरान हुआ था हादसा। रायपुर में सीएम आवास में हरेली त्योहार की तैयारी, पारंपरिक अंदाज में मनाया जाएगा हरेली त्योहार। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे कृषि यंत्रों की पूजा। बारौदा बाजार में अवैध शराब का विरोध, एसपी कार्यालय पहुंचे टिकुलिया के ग्रामीण। अवैध शराब की बिक्री पर रोक की मांग। शहडोल के में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीले इंजेक्शन के साथ 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों से 250 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद। महासमुंद में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। कार में गांजे की हो रही थी तस्करी, जब्त गांजे की कीमत करीब 28 लाख। उमरिया में युवक पर फायरिंग से भरी दहशत, युवक के हाथ और पैर में लगी गोली, इलाज जारी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। सूरजपुर में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने खाद के अवैध भंडारण पर मारा छापा। छापेमारी में 1442 बोरी रासायनिक खाद जब्त। उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रशासक कार्यालय का घेराव कर कांग्रेस से प्रदर्शन किया। आंदोलन इंदौर के बीजेपी विधायक और उनके बेटे भस्म आरती में पहले गर्भगृह में जबरन घुसने और कर्मचारी से बदतमीजी करने के विरोध में किया गया। उज्जैन के नागदा में अस्पताल में बैठे एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आते ही मौके पर मौजूद डॉक्टर ने सीपीआर और डीसी शॉक दिया, जिससे युवक होश में आ गया। टीकमगढ़ जिले में वन विभाग की टीम पर खनिज माफिया ने हमला कर दिया। मधुबन जंगल बीच में वन विभाग की टीम अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची थी, जहां उनसे माफिया ने मारपीट की। रियासत कोर्ट परिसर में हुआ विवाद, कस्टडी में युवक के साथ धक्का मुक्की। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं बीजेपी की धक्का मुक्की, फर्जी आईडी बनाने को लेकर दर्ज हुई थी एफआईआर। मैहर में सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा, महिलाओं और नर्सिंग स्टाफ ने हाथापाई। अस्पताल में बेड को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस से दोनों पक्षों को कराया शांत। रायसेन के गोपीसुर सतकुंडा स्कूल में स्थित छात्रों को मिड डे मील में हाथों में रोटी दी जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जन शिक्षा प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पटनी जिला अस्पताल के शवगृह के पास फैली गंदगी और लापरवाह प्रशासन के खिलाफ समाजसेवी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। समाजसेवी इंद्र मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के परिसर में ही कचरा फेंक दिया। गुना में वार्ड नंबर 32 के लोगों ने कलेक्टर निवास का किया घेराव। प्रशासन ने अवैध कॉलोनी बताकर इलाके की बिजली काट दी, जिससे 1 हफ्ते से बिजली और पानी की हो रही है दिक्कत। बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए बिजली कार्यालय का किया घेराव। बुरहानपुर की सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं के 2 छात्रों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। ग्वालियर में चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। गोंडवाना एक्सप्रेस में हुई महिला की डिलीवरी, महिला को आरपीएफ ने अस्पताल में कराया भर्ती। महिला और बच्चे दोनों स्वस्थ।
पंडरिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना इन दिनों विवादों के घेरे में है। पिछले 13 दिनों से ये ठेका श्रमिक हड़ताल पर है। श्योपुर में मां की हत्या के दोषी बेटे को फांसी की सजा। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा। बेटे ने हत्या कर घर में दफनाया था शव। 6 मई 2024 को हुई थी हत्या। गुना में डंपर ने 2 बहनों को रौंद दिया। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायसेन में सड़क पर धू-धू कर जली कार। व्यापारी की कार में लगी आग। कृषि मंडी से घर लौट रहे थे व्यापारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शाजापुर के अकौदिया रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी कार सवार सुरक्षित है। ग्रामीणों की मदद से कार को खेत से बाहर निकाला गया। बड़वानी जिला अस्पताल में शुरू हुए पार्किंग शुल्क का विधायक राजन मंडलोई के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध जताया। साथ ही डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्किंग शुल्क को आम जनता के लिए परेशानी बताया। सैलाना के धामनौद नगर की वार्ड नंबर 14 में साई मंदिर क्षेत्र में बनी पानी की टंकी अचानक से गिर गई। टंकी के मलबे में नीचे दबने से 6 साल की अर्पिता की मौत हो गई। मामले में एक्शन लेते हुए रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने जांच के दिए आदेश। भोपाल पुलिस ने जिले में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का किया खुलासा। आरोपी युवाओं को क्लब जिम के जरिए ड्रग्स की लत लगाने की साजिश रच रहे हैं। मुरैना के खड़ियार गांव में कोट मंदिर के पुजारी उदय सिंह तोमर की पत्नी बिटौली बाई का निधन होने पर मंदिर परिवार ने शमशान में टीन शेड के नीचे अंतिम संस्कार किया। शमशान में चबूतरा, सफाई और पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। गरियाबंद पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने एक महिला से 1,42,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। बिलासपुर में सूर्यकांत तिवारी सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज। कोयला लेवी घोटाले में आरोपी हैं सूर्यकांत और सौम्या चौरसिया। ईडी ने अटैच की थी 49.73 करोड़ की संपत्ति। जबलपुर में ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया फैसला। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया आदेश। नारायणपुर में तेज बारिश तूफान पर पिनगुड़ा नाला जान जोखिम में डाल नाला पार कर रहे हैं लोग। पुल पार करते हुए दिखी बाइक सवार। सालों से हो रहा है पुल का निर्माण कार्य। राजगढ़ में सांसी समुदाय के 36 लोगों का सरेंडर कर मुख्यधारा में वापस लौटे। कड़िया के 28, गुलखेड़ी के 8 लोग शामिल। सभी पर चोरी सहित कई केस दर्ज। बड़ौदा बाजार में पुलिस ने पोहा मिलर से 1,70,00,000 की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पोहा मिलर से 429 टन पोहा खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया। नरसिंहपुर के व्यापारी की गड़बड़ी सामने आई। व्यापारी ने यहां करेली गल्ला मंडी में मूंग तोलते समय गड़बड़ी की। व्यापारी ने 55 किलो की जगह 65 किलो मूंग तोली। सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र के महाविद्यालय में परेशानियों की लंबी लिस्ट। महाविद्यालय में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। यहां पेयजल के लिए कोई इंतजाम नहीं है। रीवा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की 300 पेटी अवैध शराब जब्त की। आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। राजनांदगांव में अब तक 54 लोगों का कोरोना टेस्ट। अब तक 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3 की मौत। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है लोगों को अलर्ट। लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील। बैतूल में 9वीं में एडमिशन से वंचित 30 बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट। 30 स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा एडमिशन। कलेक्टर ने चॉकलेट खिलाकर सुनी बच्चों की फरियाद। ईओडब्ल्यू की सागर में बड़ी कार्रवाई। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयन के गिरफ्तार 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए। सेल्समैन की भर्ती कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। इंदौर में गुजरात के व्यापारी का ड्राइवर करोड़ों रुपए का सोना लेकर हुआ फरार। आरोपी होटल के बाहर से 4 किलो 800 ग्राम सोना लेकर फरार। चोरी हुई सोने की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा। रायसेन में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही के आरोप। करंट की चपेट में आई थी 2 महिलाएं। एक की मौत, दूसरी महिला की हालत गंभीर। सतना के चित्रकूट में पति ने पत्नी के साथ की है वारदात। पत्नी से मारपीट और टॉर्चर का आरोप। आरोपी पति पर केस दर्ज, जांच जारी। जांजगीर चांपा में स्थित पावर प्लांट में हादसा। मशीन के कन्वर्टर बेल्ट में फंसकर मजदूर की मौत। चांपा थाना क्षेत्र के शांति जीडी पावर प्लांट की घटना।
शांति जीरी पवार प्लांट के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शहडोल के अमलाई में ओरिएंट पेपर मिल में हादसा, मशीन के बीच फंसा कर्मचारी का हाथ और सिर पर आई गंभीर चोट, घायल कर्मचारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर के खेतौला ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा, पड़ोसी ने सुपारी देकर करवाई हत्या, 50,000 रुपए की सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। धार में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, धर्मपुरी क्षेत्र के नहर किनारे मिला युवक का शव से 6 किलोमीटर दूर मिली युवक की बाइक का, युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार का टायर फटा, अनियंत्रित कार ने कावड़ियों की टोली को रौंदा, 4 कावड़ियों की मौके पर मौत, 2 हुए घायल। ग्वालियर के शिवपुरी में लिंक रोड पर हुआ हादसा, सिमरिया टांका घाटी गांव के रहने वाले थे कावड़िए, घटना के बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर किया हंगामा। ग्वालियर में 4 कावड़ियों की मौत का मामला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान, परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर। कटनी में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत, बड़वाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास की घटना। मुरैना के लेपा गांव में पटवारी का शराब पीते हुए वीडियो आया सामने, दरअसल लेपा गांव में जमीन नापने के पटवारी के खुमान सिंह गौड़ गए थे, लेकिन पटवारी का सरकारी काम छोड़कर शराब पीने का वीडियो ग्रामीणों ने बना दिया। नरसिंहपुर में गोटेगांव के झोतेश्वर आश्रम पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चातुर्मास कर रहे शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सूरजपुर के देवनगर इलाके में कार और डंपर की टक्कर, कार सवार एक व्यक्ति की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद डंपर चालक हुआ फरार। नंदवाड़ा के बंजारी घाट का हादसा, पिकअप और ट्रक की टक्कर, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जशपुर में कार और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पथलगांव थाना के में तरु महुआ की घटना। खंडवा के खेंगावाड़ा में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, हादसे में 4 लोग घायल, अंतिम संस्कार में जुटे थे सभी लोग, हादसे का हुए शिकार। 2 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टामर से करेंगे मुलाकात, इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील पर मोहर लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, इस दौरान लोगों ने मोदी के लगाए नारे। ब्रिटेन में पीएम मोदी 2 दिन के मालदीव के दौरे पर रवाना होंगे, 25 और 26 जुलाई को पीएम मालदीव में होंगे, वो वहां के स्वतंत्रता दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौता भी होगा। मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद में हंगामे के आसार, बिहार वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है, विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों पर आज संसद परिसर में प्रदर्शन, विपक्ष के कई बड़े सांसद प्रदर्शन में होंगे शामिल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में नहीं होगी कोई बहस, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बोल सकती सरकार, इंडिया ब्लॉक कर रहा है चर्चा की मांग। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, वोटर लिस्ट और बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी आरजेडी। राजस्थान के झालावाड़ में पानी के तेज बहाव में बही कार, मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया, सभी लोग सुरक्षित। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई, सड़क टूटने से एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूटा, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पंजाब के मोगा में सैम नाले के ओवरफ्लो होने से हरगोविंद नगर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई जगह 2 से 3 फीट तक भरा पानी। हरिद्वार में अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को गंगा नदी में डूबने से बचाया गया, हुड्डा नहाते वक्त नदी के तेज बहाव में बह गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 लोगों को बचाया गया, हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों को रेस्क्यू किया गया।
हिमाचल के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में बारिश की चेतावनी जारी। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। आईएमडी ने कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। मुंबई में भी आज बारिश के आसार। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं रायगढ़ और कोंकण के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन के लोगों से सावधान रहने की अपील। दिल्ली के चांदनी चौक में बारिश की वजह से एक दुकान जमीन में धंस गई। दुकान में करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया। पुल के टूटने से कई इलाकों में पानी का संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शौचालय चालक के साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ जड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान के बाहर बदमाशों ने कारोबारी के सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा। बिहार के हाजीपुर में ट्रक और कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 ट्रक चालकों समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मैनचेस्टर टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 264 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19 रन बनाकर क्रीज पर रहे। भारतीय टीम में इस बार 3 बड़े बदलाव। साई सुदर्शन, अंशुल कांबोज और शार्दुल ठाकुर टीम में लिए गए। 5 मैचों की इस रोमांचक सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। आइसलैंड में ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी से फूटता लावा आसमान से लेकर जमीन पर कोहराम मचा रहा है। ग्रीस के जंगलों में वेल्डिंग के काम के दौरान निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि रिहायशी इलाकों में पहुंच गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। उत्तर फ्रांस में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में 2-2 से 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। यूरोप के कई देशों में हीटवेव का कहर जारी है। रोमानिया में जगह जगह पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गाजा के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कहा, सहायता केंद्र के पास हो रहे हमलों की वजह से सैकड़ों परिवार कई दिनों से अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे। गाजा के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से की अपील। कहा, गाजा में मानवीय अभियान गंभीर दबाव में। सुरक्षित और निर्बाध सहायता पहुंचाने में इजराइल को मदद करनी चाहिए।